सर? मैंने सिर्फ एग्जीबिशन लगाई है, कोई सेल परचेज नहीं है, क्योंकि मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि हर काइन के पीछे एक हिस्ट्री है। जब आप उस काइन को स्टडी करोगे, सबसे पहले तो वो मिंट मार्क का पता चलेगा, फिर आप देखोगे कि कौन से टाइम का था, कौन सी मेटल है, क्या उसकी शेप है। My reason for coming here that my grandfather has also collected some coins, and we did not know about the history about the coins. Now, after watching these things, I am familiar with the fact that when and how these coins are made in India. So, sir, मैं अभी आपको थोड़ा से अपने कॉइन बताऊंगा जो मैंने दादाजी से लाए थे, ताकि मैं आपके पास आके थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी हमें लाइट दें। आपको हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक पंछी। आज हम आपको लेके जा रहे हैं जम्मू के सबसे बड़े कला केंद्र सोसाइटी में, जहां पे हमारे एक रिनोन पर्सन हैं जम्मू के, मिस्टर जवाहर ज्योति कलेक्टर का काम है कि जो इनकी एक बहुत बड़ी एक प्रोफेशनल काम कह सकते हो आप, वो भी कह सकते हो, वो है कॉइन्स को इकट्ठा करना, पुराने कॉइन्स। तो ये आप देख रहे हैं इस फोटो में, यहाँ पे जूम करें थोड़ा सा करिए, तो यहाँ पे ये पुराने जो ओल्ड कॉइन्स हैं 1945 से लेके ऑनवर्ड्स, तो वो ये कनेक्ट करते हैं। ये है ये। तो आज हम आपको यहाँ पे लेके चल रहे हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग में बने रहें और आगे चलते हैं अब कला केंद्र की तरफ से। लेट्स गो। और अभी ये हम चलते हैं एंट्री की तरफ, आगे एंट्री। और ये रहे हमारे मैम वसला मैम, तो इनके रिस्पेक्टेड फादर जी हैं जिन्होंने ये एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया है। बट वी आर नॉट लुकिंग हिम वेयर वी शुड फाइंड हिम मैम। ओके, ही इज़ कमिंग। और के थोड़ी देर हम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। सो फाइनली वी हैव द ग्रेटेस्ट न्यूमिस्टिक्स ऑफ JNK एंड इन फ्रंट ऑफ अस मिस्टर जवाहर, रिस्पेक्टेड मिस्टर जवाहर ज्योति जी। सो फाइनली हम आप पहुँच चुके हैं। बहुत दिन से हमारा सब्र था, इंतज़ार कर रहे थे कि हम इनसे मिलेंगे। तो प्लीज़ सर, आप हमें थोड़ा बताएंगे कि हम किस तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बिल्कुल, मेरा नाम जवाहर ज्योति है। मैं JNK बैंक से एज ए असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुआ। तो मुझे ये लगा कि कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे पास है वो पब्लिक तक पहुंचाई जाए। उसको 5 साल लगे पब्लिक तक पहुंचाने में। और आज मैं आपको चीज़ें बताता हूँ बेसिक, कि काइन बनता कहाँ पर है। काइन 4 जगह पर बनता है, बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में 4 जगह मिंट बनता है। और उसकी पहचान क्या है? बम्बे का अगर काइन आप अपने पास देखेंगे तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के नीचे डायमंड लिखा होगा, डायमंड बना होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बम्बे मिंट का है। कलकत्ता मिंट ब्लैंक है, उसमें कोई मिंट मार्क नहीं। अगर किसी जगह पर मिंट मार्क नहीं है तो दैट इज ए कलकत्ता मिंट। हैदराबाद में स्टार बना होगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के नीचे, तो आपको लगेगा ये हैदराबाद है। और नोएडा मिंट में डायमंड बना होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि डायमंड मिंट है। और भारत सरकार ने 10 मिंट फॉरेन की, उनसे भी काइन मिंट करवाए हैं। आपको मेरी एग्जीबिशन में वो भी मिलेंगे। So that's a very good news for us. Mr. Jawahar Jyoti ji has informed us about the mints that are working in India. So he said there are 4 mints in India. That is, one first is located in Mumbai, Kolkata, and Hyderabad plus Noida. And there are some mint marks. The first mark is diamond. Diamond is for Mumbai mint, and the second one is no mint, no mark. Kolkata. Okay. Then Hyderabad it is a star, and Noida it is a diamond. Okay. Now Noida it is a dot. Okay. For Noida it is a dot. I am correcting it. Noida is a dot. Okay. Thank you, sir. So what is this? This is a magnifying glass. Okay. You can verify below the ear which is the mint mark. Okay, that's very fantastic. I have never seen it before. So you can see a magnifying glass. There is no mint mark, I think, sir. No, there is a star mint mark. There is a star mint. So let me see, please. आप देखिए, ईयर के नीचे, ईयर के नीचे, Below the ear. below the ear. We are here. We are seeing a star mark below the year 2020. That's the mark of mint. Am I right, sir? Hyderabad. Hyderabad. It is a star, then it is a Hyderabad. Okay, let's move on to the next one. तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारे पास ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं था कि एक ही दिन में काइन हम मिंट करें। तो हमने क्या किया, जो 1947 में जॉर्ज 6 के काइन थे उसी के साथ कंटिन्यू किया। और उस वक्त सीरीज थी आना एंड पाइस सीरीज। 1 रुपए में 16 आने और 64 पाइस, जिसको हम बाद में कहते थे पैसा।
ये तो उसका। और जब हिंदुस्तान ने अपने करने शुरू किए मिंट, तो हम डेसिमल पर आ गए, 1 रुपए में 100 पैसा। दिस वाज द कन्वर्जन, 1 रुपए में 100 पैसा, 50 पैसे का आधा रुपया, 25 पैसे का 1/4, 20th का 1/5, 10th का 1/10, 5 पैसे का 1 रुपए में 20वां हिस्सा, और 3 पैसे का 1 रुपए में 33.33वां हिस्सा, 2 पैसे का 1 रुपए में 50, और 1/100। These are the conversion. So there is one point highlighted in yellow are the coins actually released or minted by the government, and rest are shown only for the monetary system collected. Let us Let us move to the other thing. counters. There are a lot of new things we are going to see. Table number 1, that is the coins in circulation from 15th of August 1947 since independence. Wow, it's a new thing for us, very wonderful. 14th of August 1950, George VI. जॉर्ज 6 के जो भी काइन हिंदुस्तान में बने थे 1939 से लेकर 1947 तक, दैट रिमेन इन सर्कुलेशन, एंड दीज आर द सिल्वर काइंस which were in circulation in 1947, Oh, wow. issued by the British ruler George VI. George VI, right. These are the silver coins. These are all silver coins. दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के। अब यहाँ पे तो आज तो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। हाँ, स्टेनलेस स्टील के। उन दिनों तो बहुत ही महंगा दाम Up था। to ₹1. Up to ₹1. You can see, आप देख सकते हैं जॉर्ज 6 किंग एम्परर, इनके सिक्के बहुत ही मोटे और भारी वजन के हैं। और देखिए 1950 से लेकर 1957 तक हमने अंग्रेजों की नकल मारी। अच्छा, हमने क्या किया, वही रखा, 1 पैस 1 आना रखा वही, पर अपने लोगों अपने बना दिए। अशोका दी ग्रेट के 3 शेर, अशोका दी ग्रेट के 3 शेर जिसको हम 3 लाइन्स कहते हैं, वो बना दिए, और पीछे दौड़ता हुआ घोड़ा और बुल वो हम बना दिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चरिस्ट थे तो हमने बैक साइड पर सीरीज वही रखी, पाइस एंड आना सीरीज। इसमें भी वही पाइस और आना थी, अंग्रेजों के टाइम भी वही पाइस और आना थी। तो नंबर 3, देखिए 1957 से हम अपनी काइनेज पर आ गए। डेसिमल 100 पैसे का 1 रुपया 1 पैसा, ये देखिए दिस इज ए न्यू पैसा जो हमने अपना स्टार्ट कर दिया। दिस इज ए न्यू पैसा, जहां से हमारा स्टार्ट हो गया 1 पैसा। दीज आर द 1 पैसे के काइन है, ये है 2 पैसे के काइन। देखिए 1957 से, देखो मैंने भी यही लिखा है। ओके, मिंट बॉम्बे, ठीक है। अब ये 3 पैसे के काइन आएंगे, ये 3 पैसे के काइन, 3 पैसा, ठीक है। 1964 बॉम्बे मिंट। हाँ, जहां से स्टार्ट हो गया। ये 5 पैसे के काइन स्टार्ट हो गए 1957 में, पहला काइन बना। इस हमने पहला कॉइन, हाँ, 5 पैसे का, 5 पैसे नया पैसा तो वहां आ गया। ये 5 पैसे के काइन है, ठीक है। ये 10 पैसे के 1957 में बना, 10 पैसा। So this collection is amazing, sir. और ये 10 पैसे आ गए, और ये भी 10 पैसे। 1998 के बाद 10 पैसे की मिंटिंग खत्म हो गई। 1998 वाज द लास्ट ईयर जब 10 पैसे का काइन मिंट हुआ। ये आगे 50 पैसे 1968 ना, जब 20 पैसे हैं, जिससे 20 पैसा 1968 में मिंट स्टार्टिंग हो गई। 1968 में 20 पैसे के काइन स्टार्ट हो गए मिंट होना। सी दिस, ये राउंड थे, फिर ये 6 कॉर्नर के हेक्सागन स्टार्ट हो गए, फिर ये 25 पैसे के स्टार्ट हो गए। ये भी 1957 में पहली बार मिंट हुआ, ये भी। अब देखिए 30 जून 2011 को 1 पैसे से लेकर 25 पैसे वाले काइन इंडिया गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। नाउ दे आर नॉट द लीगल टेंडर्स। सिर्फ 50 पैसे से ऊपर के काइन अभी मार्केट में चलते हैं। ये 1959 में पहला काइन मिंट हुआ 50 पैसे का। और 2016 के बाद इसकी मिंट बंद हो गई, पर लीगल टेंडर है। जिन लोगों के पास है वो मार्केट में चला सकते हैं, बैंकों में जमा करा सकते हैं, कोई चीज परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ये है 1 रुपए का काइन। 1962 में पहली बार 1 रुपए का काइन मिंट हुआ। 1947 से लेकर 1962 तक हमने 1 रुपए का काइन मिंट नहीं किया। 1962 में पहला 1 रुपए का काइन मिंट किया, और इसका वेट 10 ग्राम था। आप हाथ लगाकर देखिए 10 ग्राम। हाँ, और आज की डेट में 3 पॉइंट कुछ है, और वो स्टेनलेस स्टील का है।
3 पॉइंट, हाँ स्टेनलेस स्टील का 3 पॉइंट कुछ ग्राम का है, तो ये तो बहुत ही वेट कम हो गया है। वेट कम हो गया। इसी तरह 2 रुपए का कॉइन है, 1990 में पहली बार इशू हुआ और 8 ग्राम का कॉइन था। सी दिस 1990 एंड 2 रुपए का सिक्का। हाँ 1990 में 2 रुपए का सिक्का, उससे पहले 2 रुपए का सिक्का नहीं था नहीं था। और ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है इसका वे। और ये देखिए जो येलो वाले हैं ये फॉरेन मिंट में, जो आपको बताया ना 10 मिनट है, हाँ जी। ये फॉरेन मिंट में, ये कोरिया से मिंट हुए हैं, कोरिया से मिंट। कोरिया से सियोल, मिंट। सियोल द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। हाँ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में। ये 2 रुपए के FFS स्टेनलेस स्टील का 2 रुपए का 2024 का, तभी मैं कहता हूँ 47 से 2024 तक की कलेक्शन है। 24 कलेक्शन होगी हैदराबाद की। नेचुरली लेटेस्ट। यस लेटेस्ट वन, दीस आर द लेटेस्ट वन। और ये है ये आगे 5 रुपए का, ये 1992 में पहली बार मिंट हुआ, पहली बार 1992 में मिंट हुआ। और ये भी देखो कंटिन्यू रहा। और आज की डेट में ये देखिए, ये पतले हो गए तो। ये पतले हो गए, ये आजादी के महोत्सव के सिक्के हैं। अच्छा अच्छा। जो 75वां साल हम मंगा रहे हैं, ओके ओके। ये उसके इवज में इशू हुए। ये है ये 10 और 20 रुपए के, 10 वाले कॉइन 2005 में इशू स्टार्ट हो गए, तो 20 वाला कॉइन 2020 में स्टार्ट हुआ। 2020 में, ठीक है। ये तो अभी हमारे पास। हाँ अभी हमारे ये वो कॉइन है जब स्पेशल ओकेजन पर गवर्नमेंट इशू करती है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, जवाहरलाल नेहरू का कोई बर्थडे है, महात्मा गांधी जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे ऐसे जब कॉइन हम प्रिंट करते हैं तो ये स्पेशल कॉइन्स आते हैं जो मार्केट में आते हैं। ये वो स्पेशल कॉइन्स हैं। 5, हाँ 5, 10, 20, 25, 50 पैसे तक के इस काउंटर पर हैं। और यहाँ पर सर ये मार्केट में चले थे। हाँ हाँ चले थे। 1 रुपए वाले ये भी कम्युनिटिव काइन, स्पेशल काइंस। आप ये देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की यादगार में हमने इशू किया, निकल का कॉपर। हाँ ये देखिए। और ये स्पेशल ओकेजन पर है। अब इसके बाद ये 5 और 10 रुपए के, ये एक आपको स्पेशलिटी जहां पर बताता हूं। 1969 में और 1970 और 1972 में गवर्नमेंट ने 10 रुपए के कॉइन चांदी के इशू किए, 10 रुपए में ही लोगों को दिए। अच्छा। 20,000। ये आप अपने दर्शकों को बताइए, 1969, 1970 और 1972 में स्पेसिफिक ओकेजन पर, जैसे 25 साल हो चुके थे तब तक हमारी आजादी को, उस खुशी में इशू किए। तो सर ये जो अभी सिक्के हैं ये तो भी चलन में नहीं है। सर चलन में है, अगर आप आज भी बैंक में जा कहीं पर जाएंगे तो ये 10 रुपए में ही है, पर इसकी जो मार्केट वैल्यू है चांदी की वो ज्यादा है। पर क्योंकि गवर्नमेंट ने जब 10 रुपए में इशू किए तो 10 रुपए ही इसकी फेस वैल्यू है। मार्केट वैल्यू समथिंग होती है, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क होता है। फेस वैल्यू जो गवर्नमेंट लिखती है वही रहती है। हाँ हाँ। अब ये है डोगरा रूलर्स। डोगरा रूलर्स ने 100 साल हुकूमत की। चांदी के और कॉपर के सिक्के हैं, हमारी स्टेट के हैं। क्योंकि जिस स्टेट का मैं रहने वाला हूं तो उस कॉइन को भी मैंने कलेक्ट करना जरूरी समझा। ये तो हमारी धरोहर है। हाँ। अब जहां पर आते हैं, ये स्पेशल कॉइन है, ये सर्कुलेशन के लिए नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल श्राइन बोर्ड को जब बने हुए 25 साल हो गए तो गवर्नमेंट ने एक कॉइन इशू किया चांदी का 25 रुपए का। श्राइन बोर्ड को बने हुए जब 25 साल हो गए, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, तो उन्होंने कॉइन इशू किया। इसी तरह ये कॉइन आगे है। 1965 की लड़ाई जब पाकिस्तान से हमने जीती, तो जब वो 50 साल मनाए गए उस जीत के लिए, तो गवर्नमेंट ने एक कॉइन इशू कर दिया। ये सारे कॉइन सिल्वर के हैं, ये मार्केट में नहीं है, ये कलेक्शन के लिए होते हैं, कलेक्शन के लिए होते हैं। और RBI के थ्रू मार्केट में आते हैं। आप डायरेक्टली RBI से परचेज कर सकते हैं, और कोई जगह नहीं है बिकने वाला। सर मेरा ये आपने बता दिया, मेरे सवाल पूछे सही, आपने जवाब दे दिया। अगर आम आदमी को ये कॉइंस इकट्ठे करने हो, लेने हो, तो हमें कहाँ जाना? RBI की साइट पर, मैं आपको लास्ट में RBI की एक साइट बताऊंगा, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करिए और उनसे मंगवा सकते हैं। जब भी वो कॉइन आएंगे मार्केट में तो वो ऐड देते हैं कि आप इतने पैसे हमारे पास भेजिए, हम आपके घर पर स्पीड पोस्ट से वो आते हैं। सब लोगों को पता है कि हिंदुस्तान आजाद 1947 में हुआ, तो हमारा नेशनल फ्लैग भी 1947 को, पर रिकॉर्ड में है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में अंडोबार निकोबार में पहला तिरंगा झंडा लहराया था। तो जब उसके 75 साल हुए
तो गवर्नमेंट ने एक काइन इशू कर दिया। तो पहला हमारा तिरंगा झंडा 1943 में आजाद हिंद फौज के जो सरगना थे सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडोमान निकोबार में चलाया, तो उसकी खुशी में। अंडोमान निकोबार बाय आवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए ये है, देखिए हर एक को पता है कि जलियांवाला बाग में 1919 पर निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। तो जब उसके 100 साल है तो लोगों को फिर वो याद ताजा करवाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सिक्का जारी किया 100 रुपए का। 100 रुपए ये सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर, ये जो 25 का भी सिक्का है, ये जो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। सर ये भी स्टेनलेस स्टील है? ना 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 ना, दीज आर ऑल सिल्वर काइंस, ऑल सिल्वर काइंस। इसीलिए इसको मैंने प्रोटेक्शन में रखा है कि हाथ ना लगे, खराब ना हो, दैट इज द रीजन। अब जो महात्मा गांधी जी का है, ये आईआईटी रुड़की के जब इतने साल हो गए बने हुए, तो गवर्नमेंट ने 175 रुपए का काइन इशू किया, 175 रुपए का काइन इशू किया। ये तांत्या टोपे जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के। हाँ, अब सर ये किसके लिए बनाएंगे सर, थोड़ा सा बताएंगे? 350 साल जब गुरु गोविंद सिंह जी के मनाए गए, हाँ 350 साल मनाए गए, तो उस वक्त। हाँ, और ये गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल पर ये सिक्का जारी किया गया, गुरु तेग बहादुर जी के। गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी। हाँ, ये है मीराबाई। देखो मीराबाई को जब 525 साल हुए मीराबाई जी के, तो उस खुशी में गवर्नमेंट ने ये सिक्का बनाया। ये गुरु नानक देव जी के प्रकाश उस पर 550वां प्रकाश उस पर गवर्नमेंट ने ये काइन इशू किया। ये 1000 रुपए का काइन है जैन मुनि जी के नाम पर। जैन मुनि के सर। हाँ। मेरे दर्शकों आपको बता कि ये 1000 रुपए का सिक्का जो हमारे लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा, वैसे ये निकला हुआ है। हम सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ही इनको देखते हैं, तो आज हमने फेस टू फेस देख लिया इसको। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एक्ट है काइनेज एक्ट 2011, उसमें साफ लिखा है कि 1000 से ऊपर का काइन मिंट नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन कि गवर्नमेंट 1000 तक का काइन ही मिंट करती है, इससे ज्यादा का। और ये सबसे एक यूनिक चीज है, कलर्ड सॉवेनियर काइंस, जो गवर्नमेंट ने इशू किए। जैसे बच्चों की पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, उसके बेस पर ये 4 सीरीज गवर्नमेंट ने इशू किया बच्चों के लिए। पंचतंत्र की स्टोरी, मंकी एंड द क्रोकोडाइल, द ट्रू फ्रेंड, द क्रो एंड द स्नेक। पढ़ना बेटे क्या है? द फुलिश लाइन एंड द क्लेवर रैबिट। ये स्टोरी है और कलर्ड सॉवेनियर काइंस है। फुलिश लाइन एंड द क्लेवर रैबिट, तो सबके बच्चे इन चीजों को समझ सकते हैं। और उनके लिए अट्रैक्टिव होगा कि काइन भी कलर्ड है और स्टोरी भी है साथ में। अगर हम यहाँ से खरीदते तो यहाँ से नहीं मिल सकता, या आरबीआई से नहीं मिलेगा? आरबीआई, मैंने सिर्फ एग्जीबिशन लगाई है, कोई सेल परचेज नहीं है, क्योंकि मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि हर काइन के पीछे एक हिस्ट्री है। जब आप उस काइन को स्टडी करोगे, सबसे पहले तो वो मिंट मार्क का पता चलेगा, फिर आप देखोगे कि कौन से टाइम का था, कौन सी मेटल है, क्या उसकी शेप है। सो नाइस। अभी यहाँ पे आए आप, थोड़ा सा मुझे जानकारी देनी है आपको। सो द माय रीजन फॉर कमिंग हियर दैट माय ग्रैंडफादर हैज आल्सो collected some coins and we did not know about the history about the coins. Now after watching these things I am familiar with the facts that when and how these coins are made in India. So sir, मैं अभी आपको थोड़ा से अपने कॉइन बताऊंगा जो मैंने दादाजी से लाए थे, ताकि मैं आपको थोड़ा सा आगे थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी हमें लाइट दें। मैं आपको ये थोड़े से मेरे पास थोड़े से सिक्के हैं, ये आप देख के थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में? ये सिक्का नहीं है, इट इज ए वेइंग वेट। वेइंग वेट, दिस इज वेइंग वेट। ओके। और ये सिक्के वो है, आपको मैं जहां पर दिखाता हूँ, आइए आइए, ये छोड़ दीजिए, दिस इज वेइंग वेट। ये देखिए, ये देखिए सर, ये हमारे डोगरी में बोलते हैं मोरी वाले सिक्के। हाँ, अब भी यही बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं राउंड इन द राउंड। राउंड इन द राउंड, राउंड इन द राउंड, मतलब बाहर से भी राउंड और अंदर से भी। और ये है पाइस,
अंग्रेजों के टाइम पर इसको पाइस बोलते थे, जिसको हम अब पैसा बोलते हैं। अच्छा सर, ये कुछ मेरे पास सिक्के अवेलेबल हैं। मैं आपको मैग्नीफाइंग ग्लास बताइए जैसे। मुझे इनकी जानकारी नहीं है, तो हम आपके पास आए हैं स्पेशली। वन क्वार्टर आना, मैं आपको अपने साथ कंपेयर करके, दीज आर वन क्वार्टर आना, वन क्वार्टर आना। दीज आर द वन क्वार्टर आना। ओके ओके, फाइनली ये वही है। मिंट आप कलकत्ता ईयर 1939। ये देखिए, इसके साथ मिला दीजिए, दीज आर द। ओके, कलकत्ता नो मिंट मार्क। हाँ। इट वाज कॉपर। हाँ, कापर का है। ओके ये तो दिस इज अ वन पैसा जो हमारा है। इंडियन। हाँ, आइए, क्योंकि मैं अपनी कलेक्शन के साथ आपको इसको रख, यही तो हम देखते हैं आपकी। देखिए देखिए देखिए, सी दिस, आप टैली करिए, देखिए है नहीं। बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली। ये डेसिमल करेंसी, नया पैसा। हाँ, नया पैसा, ये देखिए, ओके सी दिस। और अब आपको मैं बैक साइड से भी दिखाता हूँ, ओके, सी दिस, एक द एग्जैक्ट वन है। यस दिस। फाइनली दोस्तों, मेरे दादाजी की कलेक्शन भी थोड़ी सी मिलती जुलती है यहाँ पे, बस हमें थोड़ी जानकारी नहीं थी, तो सर ने हमें अच्छी जानकारी दी। ये चांदी का है, ये चांदी का सिक्का आ गया यहाँ पे, तो हमें पता ही नहीं था कि चांदी का सिक्का भी हमारे पास पड़ा हुआ है। 1/4 रुपी। 1/4 रुपये। आइए, दिस इज ए 1/4 रुपी। 1/4 रुपी। मैं आपको ये देखिए, जी सर, लाइक दिस, एग्जैक्टली। देखिए, जॉर्ज 6। जार 6 का है। इट इज सर, इट इज ए जार 5th किंग। जॉर्ज 5। हाँ, और ईयर भी मैं आपको बता देता हूँ, इट इज 1919। इट इज 1918 का है, 1918 का। जिसे जॉर्ज 5th, आई हैव नॉट स्टार्टेड द कलेक्शन ऑफ दिस, पर ये है यही 1/4। 1/4। ओके, थैंक यू सर। सर इसको बोलते हैं, आई थिंक स्टाकी बोलते हैं, पता नहीं क्या, मुझे पता सर ये वेइंग है। Weighing। देखिए, मैं अभी आपको इसको बताता हूँ, ये कोई वेइंग था। स्टाकिंग मीन्स वेट, Weight। वेट, ये वेट है, इट इज नॉट ए काइन, Coin। ये काइन नहीं है। 50 ग्राम से। ठीक ठीक। ये सर स्टाकी को 50 ग्राम से 60 ग्राम। ये 1/4 आना जो पहले आपने दिखाया था, द सेम 1/4 आना। 1/4 आना। ये 25 पैसे हैं आज की डेट में भी। ये 25 पैसा, ये देखिए 25 पैसा। ये देखिए घोड़े वाला, ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, सर ये क्या है? 1944। ये देखिए, दिस इज ए 1 पाइस। ये देखिए घोड़ा, और ये आपके सिक्के पर भी घोड़ा। घोड़ा है, वेरी गुड, एग्जैक्टली सर। गैलोपिंग हॉर्स। हाँ, दौड़ता हुआ घोड़ा। ओके, दौड़ता हूँ। ओके सर, हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने हमें इतनी जानकारी दी और जम्मू के लोगों के लिए इतनी अच्छी अवेयरनेस आप कर रहे हैं। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, इसमें आप सबको वेलकम है कि आप ऐसी चीज़ों को देखें और वो फिर वेट करें। अब नोटों की एग्जीबिशन लगेगी, 1 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट, जितने भी 1947 के बाद मिंट हुए हैं, उसके लिए वेट करें। जितना मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे, मैं उतनी जल्दी मार्केट में फिर आऊंगा आप लोगों का साथ। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ओके, थैंक यू।